लेसन नंबर 15 कल्चर एंड कम्युनिटी 3। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेंडर रोल की और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेंडर की। तो सालों से इंसान ये सोचता है कि मर्द और औरत की जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है वो डिफरेंट है। जैसे कि मर्द को हम पैट्रियोट करते हैं एज एन एग्रेसिव ह्यूमन बीइंग, एक्टिव ह्यूमन बीइंग, जबकि औरत को हम पैसिव, डिपेंडेंट, इमोशनल सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट का मतलब है कि ज़रा घुलने मिलने वाली ना हो जो। तो इस तरह से हमने उन दोनों के दरमियान में एक फ़र्क रखा हुआ है अपने ज़हन के अंदर। तो एक टीचर भी इसी डिफरेंस को अपने ज़हन में रखता है क्लास में पढ़ाते हुए। तो क्या मसाइल आ सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जेंडर रोल आइडेंटिटी। जेंडर रोल आइडेंटिटी किसी भी एक इंडिविजुअल के अपने बारे में एक ख्याल होता है जिसमें वो अपने आप को मैस्कुलिन कैरेक्टर्स में ज़्यादा रखता है या फिर फेमिनिन कैरेक्टर्स में ज़्यादा रखता है। मैस्कुलिन कैरेक्टर का मतलब ये है कि वो ताकतवर है, वो अग्रेसिव है, वो एक्टिव है। फेमिनिन कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि वो ज़रा सेंसिटिव है, वो ज़रा इंट्रोवर्ट है, सेंटिमेंटल है। तो ये चीज़ें होती हैं जेंडर रोल आइडेंटिटी। जेंडर बाइसेस। जेंडर बाइस एक ऐसा डिफरेंस है जिसमें अम, एक जेंडर अपने आप को दूसरे जेंडर से ऊपर अच्छा समझता है कुछ मामलात में। यानी मिसाल के तौर पर मर्द जो है वो अपने आप को बेहतर समझेगा स्पोर्ट्स में औरत से, तो ये जेंडर बाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां अच्छी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, ये जेंडर बाइस है। इस तरह अगर हम ये बोले कि लड़कियां जो है वो घर के काम अच्छी तरह कर सकती है, तो ये भी जेंडर बाइस है। इसका मतलब ये है कि लड़के घर का काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो ये तो जेंडर बाइस की आम डेफिनेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं क्लासरूम में और करिकुलम में। आपके करिकुलम में भी जेंडर बाइस को मैनिफेस्ट किया गया होता है। जैसे कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर किताबों के अंदर आपको आपकी किताबों में औरतों की निस्बत मर्दों के बारे में ज़्यादा कहानियाँ मिलेगी, मर्द किरदार ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसी तरह से जो किताबों में आपको औरतें दिखाई जाएगी, वो घरेलू काम कर रही होगी या फिर वो डरी हुई दिखाई जा रही होगी या फिर वो अपने आप को इनकम्पिटेंस शो कर रही होगी। इनकम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि वो मुकाबला नहीं कर सकती, वो पाई की नहीं है। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो टीचर है वो भी देखा जाए तो गर्ल्स की निस्बत बॉयज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। मेल से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, मेल ज़्यादा कमेंट करते हैं, मेल स्टूडेंट ज़्यादा फीडबैक देते हैं बनिस्बत लड़कियों के। और इसी वजह से जब देखा गया है कि कॉलेज में जाकर लड़के जो है वो लड़कियों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लड़के जो है वो सवाल पूछेंगे, कमेंट करेंगे, शुरू करेंगे कमेंट को बनिस्बत औरतों के। पाकिस्तानी किताबों के अंदर भी या वीडियो गेम्स के अंदर या हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं या बाकी जितनी भी दूसरे ज़राया हैं अबलाग के, उसमें आपको जेंडर बाइस बिल्कुल सही तरह मिलेगा। जैसे अगर एक क्रिकेटर के बारे में कोई बात होगी तो उसमें आपको सिर्फ लड़की ही नज़र आएगी। अम, उस कमर्शियल ब्रेक में लड़का नज़र आएगा क्रिकेट खेलते हुए, आर्मी में आपको लड़का नज़र आएगा। तो ये सारे जेंडर बाइस्ड कमर्शियल्स हैं। काम करते हुए आपको, खाना बनाते हुए आपको लड़की नज़र आएगी, ये भी जेंडर बाइस्ड है। तो लड़कों को ज़रा ताकतवर, एग्रेसिव, आर्गुमेंटेटिव देखा गया, यानी आर्गुमेंट्स पास करते हैं। लेकिन लड़कियाँ जो है किताबों में भी, कहानियों में भी, फ़िल्मों में भी, ड्रामों में भी आपको ज़रा नज़र आएगा सेंटिमेंटल सी, इमोशनल सी, सेंसिटिव सी या अफेक्शनेट, यानी कि केयरफुल, दूसरों के बारे में सोचने वाली, ये दिखाया जाएगा आपको। तो ये भी जेंडर बाइस्ड है। कि इमोशनल लड़के भी हो सकते हैं, अफेक्शनेट लड़के भी हो सकते हैं और अग्रेसिव लड़कियाँ भी हो सकती है, आर्गुमेंटेटिव लड़कियाँ भी हो सकती हैं। अब एज़ अ टीचर आप जो है वो किस तरह से क्लासरूम में एलिमिनेट करेंगे इस जेंडर बाइस सिस्टम को? तो उसको देख लेते हैं। तो उसके 2 स्टेप्स बताए। पहला स्टेप ये कि ये एक्सेप्ट करे दैट टेंडेंसी टुवर्ड्स जेंडर बाइस, कि आप मेल स्टूडेंट्स की निस्बत फीमेल स्टूडेंट्स को जो है टीचर ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है। इस चीज़ को आप टेंडेंसी लेकर आए, यानी इसको आप थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है? सबको इक्वल जो है वो और स्टेप्स सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ फराहम करें। उसके बाद हम चलते हैं आगे।
लैंग्वेज बैरियर की तरफ, लैंग्वेजेस की तरफ। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस इन द क्लासरूम, जैसे कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन जो है वो टीचिंग का दिल होता है, इज द हार्ट ऑफ टीचिंग। और किसी कल्चर में भी लैंग्वेज का एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो हम बात कर लेते हैं आज कुछ डायलेक्ट्स की। डायलेक्ट्स ये होता है कि एक खास ग्रुप ऑफ पीपल, एक खास इलाके के लोग किसी ज़ुबान को किस तरह से बोलते हैं। जैसे पंजाबी की मिसाल ले लेते हैं। पंजाबी को आप जब बोलते हैं तो हर इलाके के लोग उसको डिफरेंट लहजे के साथ बोलते हैं। इसको बोलते हैं डायलेक्ट्स। इस तरह पश्तो में भी डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं। तो आप लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरे बंदे के सामने, कैसे सेंटेंस को बना रहे हैं, तो ये होते हैं डायलेक्ट्स। अब हर डायलेक्ट जो होता है वो लॉजिकल होता है उन लोगों के लिए जो उसको समझ सकते हैं, जो उस डायलेक्ट के बोलने वाले हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज के मुताबिक शायद वो लॉजिकल ना हो। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने क्लास में पढ़ाते हुए कौन सा डायलेक्ट इस्तेमाल करना है। दूसरी है बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ इथनिसिटी के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। पाकिस्तान इस पर बड़ा प्राउड है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ कल्चर जो है वो मिलते हैं और एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनता है। मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन और वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब होता है दो ज़ुबानें बोलना। तो जैसे हमारे यहाँ पर आमतौर पर लोग उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, या उर्दू पश्तो बोलते हैं, उर्दू सिंधी बोलते हैं, उर्दू इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें ये मसला ये आ सकता है कि एक किस्म के लोग जो है, एक ज़ुबान बोलने वाले लोग अपने आप को दूसरी ज़ुबान बोलने वालों से ज़्यादा सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक एथनिक प्रीजुडाइस है, यानी कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर से सुपीरियर समझना। हम बात कर लेते हैं क्रिएटिंग कल्चरली कंपैटिबल क्लासरूम। आप किस तरह से एक ऐसी क्लासरूम बना सकते हैं जो कल्चरली कंपैटिबल हो। तो एक कल्चरल कंपैटिबल क्लासरूम एक ऐसी क्लासरूम होती है जहाँ पर रूल्स, प्रोसीजर्स, एटीट्यूड्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज ये ऐसे होने चाहिए आपके कि जो किसी के कल्चर को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी के कल्चर को नुकसान ना दे। यानी कि आप एक ऐसा रूल सेट कर दे जो किसी के कल्चर के खिलाफ है, तो ऐसा रूल ना हो क्लासरूम में। ऐसा कोई प्रोसीजर आप फॉलो ना करें, ऐसा कोई एटीट्यूड फॉलो ना करें, ऐसी कोई टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉलो ना करें जो कल्चर के खिलाफ हो। तो कल्चर को इतनी इंपॉर्टेंस आपने देनी है। तो उसने 3 आपको पॉइंट्स बताए, इन 3 एस्पेक्ट्स को आपने ज़हन में रखना है। नंबर 1, अपने स्टूडेंट्स को जानना है, उनकी कल्चर बिलॉन्गिंग्स को, कि वो किस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आपने उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है। उन उस कल्चर की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, सब आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये है कि बेशक उसकी वीकनेस है, आपने उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है। और अपने टीचर को भी समझाना है कि किस तरह से वो दूसरे कल्चर्स को, दूसरे बिलीफ्स को, दूसरे एटीट्यूड्स को रिस्पेक्ट करें। इस तरह से कल्चरली कंपैटिबल क्लासरूम बनेगी। अफ़सोस के साथ हमारे पाकिस्तान में आपको ऐसी क्लासरूम्स बहुत कम मिलेगी। शायद आप एक ऐसे टीचर बने जो कल्चरल कंपैटिबल क्लासरूम बने। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।